देखो, मान लो तुम्हारे सामने तीन अलग अलग इंसान हैं जिनके पास अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। किसी के पास है अच्छे काम वाली क्वालिटी, किसी के पास है अच्छे स्टेटस वाली क्वालिटी और किसी के पास है अच्छे लुक्स वाली क्वालिटी। और तुम इनमें से किसी को भी नहीं जानते, लेकिन मान लो तुमने इन सभी को देखा। देखने के बाद अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि इन तीनों में से कौन सबसे बेस्ट इंसान है अकॉर्डिंग टू यू। और इसके लिए तुम्हारे पास हैं 5 मिनट। तो तुम किसको चूज़ करोगे? देखो, जहाँ तक मुझे पता है कि तुम एक ऐसे इंसान को चूज़ करोगे जिसके पास अच्छे लुक्स हैं, जो दिखने में अट्रैक्टिव है। तो ये डोमिनेंस होता है एक्सटर्नल ब्यूटी का। देखो, तुम्हारे पास बस 5 मिनट थे और 5 मिनट में किसी के काम को समझना, किसी के स्टेटस को समझना मुश्किल होता है, क्योंकि किसी का काम, किसी का स्टेटस ईज़िली विजिबल नहीं होता है। और किसी के काम को समझने के लिए, किसी के स्टेटस को समझने के लिए हमें उनके साथ टाइम बिताना पड़ता है। बट एक्सटर्नल ब्यूटी होती है विजिबल, जैसे कि लुक्स, फेशियल फीचर्स और बाकी अलग चीज़ें जिन पर हम इजीली भरोसा कर लेते हैं। तो ये डोमिनेंस होती है एक्सटर्नल ब्यूटी की हमारी सोसाइटी में, क्योंकि एक्सटर्नल ब्यूटी होती है विजिबल और विजिबल चीज़ों की वैल्यू एंड डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर तुम एक अट्रैक्टिव इंसान हो तो तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली काफ़ी सारी एडवांटेजेस आ जाती हैं, क्योंकि तुम लुक्स के मामले में एक सुपीरियर इंसान हो। तो एडवांटेज नंबर 1 है कि तुम अगर सुंदर हो तो तुम बाकी सुंदर लोगों को खुद की तरफ कर सकते हो अट्रैक्ट। क्योंकि देखो, जैसे कि एक एवरेज इंसान दूसरे एवरेज इंसान को तो कर लेता है अट्रैक्ट, लेकिन उसी तरीके से वो एक सुंदर इंसान को कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक सुंदर इंसान जितना सुंदर नहीं है। लेकिन एक सुंदर इंसान दूसरे सुंदर इंसानों के साथ साथ बाकी जो एवरेज इंसान होते हैं उनको भी कर सकता है अट्रैक्ट, क्योंकि उसके पास इतने अच्छे लुक्स होते हैं। इसके बाद दूसरी एडवांटेज है करियर ग्रोथ। देखो, मान लो 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे 10वीं में हैं और 11वीं में आने के लिए उन्हें अपनी स्ट्रीम को करना है सेलेक्ट। एक बच्चा लेता है साइंस, एक बच्चा लेता है ह्यूमैनिटीज़। तो आगे चल के फ्यूचर में इन दोनों बच्चों के पास अलग अलग करियर ऑप्शन होंगे, लेकिन साइंस वाले के पास एक प्लस पॉइंट होगा कि उसके पास साइंस है, तो वो ह्यूमैनिटीज़ वाले काम भी कर सकता है। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे के पास ऐसी कोई भी एडवांटेज होगी ही नहीं। ऐसी सेम एडवांटेज तुम्हें भी मिल सकती है, तुम्हारे पास ऑलरेडी हो सकती है अगर तुम एक अट्रैक्टिव इंसान हो। कैसे? देखो, अगर तुम्हारे अच्छे लुक्स होते हैं ना, उस टाइम पे तुम्हारे पास कुछ ऐसे करियर के ऑप्शन आ जाते हैं जो कि बाकी एवरेज इंसान कभी भी नहीं कर सकते। जैसे कि मॉडलिंग करना, एक्टिंग करना या फिर एंकर बन जाना। कुछ ऐसे काम जहाँ पर अच्छे लुक्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, जहाँ पर लुक्स को करा जाता है अप्रिशिएट। तो तुम अपने प्यारे प्यारे लुक्स की वजह से पैसे भी कमा सकते हो और अपने करियर की ग्रोथ भी अच्छे से कर सकते हो। इसके बाद तीसरी एडवांटेज है कि अगर एक अट्रैक्टिव इंसान एवरेज इंसानों के पास जाता है तो जो बाकी एवरेज इंसान होते हैं वो उसे मानते हैं सुपीरियर उसके लुक्स की वजह से, क्योंकि एवरेज इंसानों के पास होते हैं एवरेज लुक्स और अट्रैक्टिव इंसानों के पास होते हैं अट्रैक्टिव लुक्स। तो अट्रैक्टिव इंसानों के पास कुछ ऐसी चीज़ होती है जो एवरेज इंसानों के पास नहीं होती। तो इसीलिए जो एवरेज इंसान होते हैं वो बाकी अट्रैक्टिव इंसानों को मानते हैं सुपीरियर। सेम चीज़ जैसे कि एक गरीब इंसान एक अमीर इंसान को मानता है सुपीरियर, क्योंकि एक अमीर इंसान के पास होते हैं ढेर सारे पैसे जो कि एक गरीब इंसान के पास नहीं होते। ऑल राइट, चौथी एडवांटेज है कि अगर तुम एक अट्रैक्टिव इंसान होते हो तो किसी भी इंसान के लिए
तुम एक ऑप्शन बन के कभी नहीं रहोगे। जैसे कि मान लो तुमने आज रात खाने में बनाया करेला और पनीर, तो तुम क्या खाना पसंद करोगे पहले, पनीर या फिर करेला? देखो बहुत ही ऑब्वियस है कि तुम पनीर ही खाओगे, लेकिन कोई भी रीज़न की वजह से अगर तुमने आज रात पनीर को नहीं खाया, तुमने पनीर को रख दिया कल के लिए, तो क्या कल तक वो पनीर बचा रहेगा तुम्हारे लिए? वेल बिल्कुल नहीं। कोई ना कोई फैमिली का मेंबर उठेगा और उसे खा लेगा, क्योंकि वो पनीर है, क्योंकि पनीर की वैल्यू ज़्यादा होती है। लेकिन अगर तुमने पनीर की जगह पर करेले को रखा होता कल के लिए, तो क्या कोई इंसान उसे खाता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो है करेला, उसकी वैल्यू पनीर से होती है कम। वेल इसी तरीके से एवरेज और अट्रैक्टिव इंसानों के बीच में भी वैल्यू का होता है डिफरेंस। देखो एक एवरेज इंसान हमेशा के लिए रह जाता है एक ऑप्शन, क्योंकि उसकी वैल्यू एक अट्रैक्टिव इंसान जितनी नहीं होती। वेल इसकी दूसरी तरफ एक अट्रैक्टिव इंसान कभी भी एक ऑप्शन बन के नहीं रहता, क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा से ऊपर रहती है। वेल इसके बाद आखिरी एडवांटेज है कि अगर तुम एक अट्रैक्टिव इंसान होते हो तो तुम्हारी गलतियों को भी कर दिया जाता है इग्नोर, क्योंकि लोगों का एक बहुत बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है सुंदर इंसानों के लिए, और वो ये मानते हैं कि सुंदर इंसान कभी भी कोई भी गलती कर ही नहीं सकते, और अगर वो कोई गलती भी करते हैं तो वो गलती बाकी लोगों के लिए बन जाती है क्यूट। देखो जैसे कि मान लो एक बहुत ही सुंदर बच्चा, एक अट्रैक्टिव बच्चा भागते भागते एक स्ट्रेंजर के पास गया और उस अनजान इंसान के पास जाके उसने उनकी शर्ट पे गिरा दिया पेंट, तो क्या वो अनजान इंसान उस बच्चे पे गुस्सा करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस प्यारे बच्चे की अट्रैक्टिवनेस से उस अनजान इंसान का जो फोकस होगा उसके फेस की तरफ आ जाएगा, और उसके फेस की तरफ देखकर वो अनजान इंसान हो जाएगा खुश और उसकी हरकत को कर देगा इग्नोर। वेल ये होता है सुंदर इंसानों का चार्म, जिसको तुम भी एक्सपीरियंस कर सकते हो अगर तुम एक अट्रैक्टिव इंसान बन जाते हो तो। इसके बारे में सोच के देखना। वेल ये रहा तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा आईना। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हारी इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।